हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बच्चों आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप अपने पढ़ाई में जो है बहुत बढ़िया तरीके से व्यस्त होंगे। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज जो है हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको मैथ्स समझने में, मैथ्स के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। और वैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड भी देने जा रहे हैं, जिसको अभी तक मैथ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं और से कोई और क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैथ्स में समझने में प्रॉब्लम है। तो इन सभी बच्चों के लिए जो एक सॉल्यूशन है, जो हम पहले से समाधान सोचे हुए थे, वो था सबसे बड़ा जो आपकी ये क्लासेस है, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास। यहाँ से उन सभी बच्चों को ये समाधान मिलने वाला है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स को जब आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको मैथ्स को समझने में भी काफ़ी आसान हो जाता है और मैथ्स के क्वेश्चन भी फिर आपसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनना शुरू हो जाता है। तो आज आपकी ये पहली क्लासेस होने वाली है। आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पे या जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं नए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे अपने आपके जो दोस्त हैं उनका भी बेसिक कंसेप्ट यदि अच्छा हो जाएगा तो मैथ्स उसको भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग आज अपनी जो है बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये आपका पहला लेक्चर होने वाला है और ये पहले क्लास के अंदर हम लोग सबसे जो बेसिक अपना कंसेप्ट है जीरो लेवल से, वहाँ से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और इसी क्लास को हीरो लेवल तक ले जाएंगे, क्योंकि मैथ्स को समझने के लिए जितने इंपॉर्टेंट आपके बेसिक कंसेप्ट है वो सारी कंसेप्ट जो है हम कहीं ना कहीं इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेस जो है वो लगातार आपको यूट्यूब पे मिलने वाली है। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज तक यदि आप मैथ्स को बढ़िया तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, या किसी भी तरीके से मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको रटना पड़ रहा है, तो उन सभी प्रॉब्लम का बस एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि आप बेसिक कंसेप्ट का ये पूरा क्लासेस जो है हमारे साथ कीजिए और कुछ ही दिन बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका पहले मैथ्स कैसा था और अभी मैथ्स कैसा है, इसका गारंटी है। ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग अपनी आज इस क्लास को शुरुआत करते हैं सबसे जीरो लेवल के कंसेप्ट के साथ में। देखिएगा बच्चों, मैथ्स के अंदर आप याद रखिएगा, मैथ्स के अंदर जो है दो तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। मैथ्स के अंदर जो है दो तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, या दो तरीके के पद जो है बच्चों मैथ्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखिएगा, एक पहला होता है कौन सा पद, चर पद होता है, और दूसरा पद जो होता है बच्चों वो अचर पद होता है। अब देखिए, ये अचर पद कहिए या अचर संख्या कहिए या चर संख्या कहिए या चर पद कहिए, दोनों बात बराबर ही होता है। ठीक है ना। अब देखिए, चर पद को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग वेरिएबल्स। ठीक है ना। और अचर पद को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट। तो सबसे शुरुआत जो हमारी कंसेप्ट होने वाली है वो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि चर पद क्या होता है या चर संख्या क्या होता है, अचर पद क्या होता है और अचर संख्या क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले इसको समझेंगे, क्योंकि यही सबसे बेसिक शुरुआत है मैथ्स की और यहीं से कहीं ना कहीं मैथ्स जो है वो शुरू ही होता है। ठीक है ना। तो संख्याओं का खेल है। चलिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आपको देखना है अचर संख्या क्या होता है। देखिएगा, अचर संख्या जो होता है, अ का मतलब होता है बच्चे, अ का मतलब होता है नहीं, और चर का मतलब होता है बदलना। ठीक है ना। अ का मतलब होता है नहीं और चर का मतलब होता है बदलना। इसका मतलब वैसे संख्या जिसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है। वैसा संख्या जिसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है, वैसे संख्या को कहा जाता है अचर संख्या। अब एग्जाम्पल में यदि हम लोग देखें तो अपने पास गिनती के जितने भी संख्या हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से जो है ये सारी संख्याएं, अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, इनके बीच के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम लोग अचर संख्या कहते हैं। क्लियर है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, बहुत सरल है। बस एक लाइन में आपको तत्काल क्या दिमाग में सेट करके रखना है, वैसे संख्या जिसका मान क्या होता है बच्चे, नहीं बदलता है, वैसे संख्या को कहा जाता है अचर संख्या। अब देखिए, चर संख्या की बात करेंगे। अ का मतलब नहीं होता था, चर का मतलब बदलना होता था। अब चूंकि अचर संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जिसका मान नहीं बदलता है, तो अब आप खुद अनुमान भी लगा सकते हैं कि अब चर संख्या का मतलब क्या होगा, बताइए। चर संख्या का मतलब क्या होगा, चर का मतलब क्या होता है, बदलना होता है। तो इसका मतलब है वैसे संख्या जिसका मान क्या होगा, बताइए,
वैसे संख्या जिसका मान क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो वैसे संख्या जिसका मान बदलता है उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, चर संख्या कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए दोनों का तो बहुत आसान था, चर संख्या आप समझ चुके हैं, वैसा संख्या जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। अब एग्जाम्पल में यदि बात करें तो ए से लेके आपके जेड तक के अंग्रेजी के जितने अल्फाबेट हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, टोटल 26 अक्षर हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं जानते हैं आप, ये सब के सब लेटर जो है वो चर संख्या कहलाते हैं। तो चर संख्या और अचर संख्या को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सबसे पहले अचर संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जिसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है। और चर संख्या का मतलब बच्चे मैंने क्या बोला आपको, वैसा संख्या जिसका मान क्या होता है, बदलता है, उस संख्या को हम लोग कहते हैं चर संख्या। क्लियर है यहाँ तक। चर संख्या के एग्जाम्पल में हमने देखा कि ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर्स है वो सबके सब चर संख्या कहलाते हैं। और अचर संख्या का एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, एक से लेके इन्फिनिटी तक के, अनंत तक के जितने भी नंबर्स है, चाहे वो 500 है, 1000 है, 5 है, 7 है, 25 है, 5000 है, कुछ भी संख्याएं हैं, वो सब के सब कौन सी संख्याएं होंगी, वो सब के सब जो है बच्चे वो अचर संख्याएं होंगी। यहाँ तक कंप्लीट है, आपको समझ में आ चुका है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी, अब इसके आगे देखता है हमें कि चर और अचर संख्या का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं को जो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला कि 5 जो है वो कौन सी संख्या है, अचर संख्या है, x कौन सी संख्या है, चर संख्या। अब इन दोनों को जब हम लोग एक साथ रख देते हैं, 5x एक साथ रख देते हैं, तो ये कौन सी संख्या होगी। अब इसके बारे में भी तो बच्चे हमें जानना जरूरी है। मान लीजिए 5 जो है अलग है तो अचर संख्या है, ये जो अलग है तो चर संख्या है। अब जब हमने इन दोनों को एक साथ रखा या फिर गुना किया तो हमारे पास जो परिणाम 5x आया, तो ये कौन सी संख्या होगी, तो बच्चे ये भी जो है ना, ये भी कौन सी संख्या होगी, चर संख्या होगी। याद रखिएगा, चर और अचर का जो गुणनफल होता है, चर और अचर का जो गुणनफल होता है वो कौन सी संख्याएं होती है, वो भी चर संख्या ही होती है। तो इसलिए चर और अचर संख्या का गुणनफल, यहाँ पे अचर लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी बताइए, चर संख्या ही होता है। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे यदि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे में बाबू यहाँ पे यदि बात करेंगे तो 5 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू में y किया तो कितना हो गया, 10y हो गया। अब ये कौन सी संख्या होगी बताइए, ये जो है बच्चा ये चर संख्या होगी। ठीक है ना, इसके अलावा 10y जो है ये भी कौन सी संख्या है, ये भी जो है वो चर संख्या है। ठीक है, तो चर संख्या और अचर संख्या का जो गुणनफल होता है वो कौन सी संख्या होती है, वो भी चर संख्या होती है। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद देखिए चर और अचर संख्या का जो भागफल होता है, चर संख्या और अचर संख्या का जो भागफल होता है वो भी कौन सी संख्या होता है बताइए, वो भी चर संख्या ही होता है। अब देखिए जैसे में एग्जाम्पल में यदि हम लोग बात करेंगे, जैसे में यदि एग्जाम्पल में बात करेंगे, x है, x को भागा दे दिया हमने 5 से, तो चूंकि x जो है वो कौन सी संख्या है, चर संख्या है, और 5 जो है वो कौन सी संख्या है, अचर संख्या है। तो x बटा 5 किया, भागा दिया, तो इसका जो भागफल आएगा वो भी कौन सी संख्या होगी बताइए, वो भी जो है वो भी चर संख्या होगी। इसी तरीके से y बटे में 10 लिख दिया तो ये कौन सी संख्या होगी बता दीजिए, ये भी कौन सी संख्या होगी, तो ये भी चर संख्या होगी। चर और अचर संख्या का जो गुणनफल होता है वो कौन सी संख्या होता है, चर संख्या होता है। चर और अचर संख्या का जो भागफल होता है वो भी कौन सी संख्या होता है, वो भी चर संख्या ही होता है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। मतलब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, चर संख्या और अचर संख्या क्या होता है, उसके बाद जो है चर संख्या और अचर संख्या का जो गुणनफल होता है वो भी कौन सी संख्या होता है, चर संख्या होता है। चर संख्या और अचर संख्या का जो भागफल होता है बच्चे, वो भी कौन सी संख्याएं होती है, वो भी चर संख्या ही होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरीके से जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दूं कि 10x स्क्वायर, बताइए ये कौन सी संख्या है, तो आपका क्या जवाब होगा बताइए, ये कौन सी संख्या होगी, चर संख्या होगी। 10xy स्क्वायर ये कौन सी संख्या होगी बताइए, चर संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि चर और अचर का गुणनफल है। अब इसी तरीके से 5xyz ये कौन सी संख्या होगी बताइए, ये भी चर संख्या होगी, क्योंकि चर और अचर का जो गुणनफल होता है बच्चे, वो कौन सी संख्या होती है, वो चर संख्या होती है। ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ चुके हैं, यहाँ तक में आपको कोई भी चीजें मुश्किल नहीं लग रही है ना, यहाँ तक में कोई भी चीजें आपको मुश्किल लग रही है क्या। यदि आपको मुश्किल लग रही है यहाँ तक में कुछ भी चीजें समझने में, तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में। नहीं, यदि आप यहाँ तक समझ चुके हैं और आपको मजा आ रहा है
तो वो भी आपको कमेंट में लिखना है कि हाँ जी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हाँ सर हमें बहुत अच्छे से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ तक हमने इस चीज़ को देख लिया है, अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट में बच्चे हमें सबसे पहले क्या सीखना है, हमें सीखना है अचर संख्या का, क्योंकि अचर संख्या और चर संख्या तो हमने देख लिया। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, अब आप बोलेंगे कि सर क्या हमें बेसिक कंसेप्ट में पूरा मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 की चीज़ें पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, उतनी सारी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जो डिस्कशन है, हमारे लिए जो क्वेश्चन को बनाने के टाइम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कैलकुलेशन में आते हैं, वही सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो अपने पास अचर संख्या है, अचर संख्या का जोड़ सीखेंगे, घटाव सीखेंगे, गुना सीखेंगे और भाग सीखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये सारी चीज़ें तो हमें बहुत पहले से आती है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन चिन्ह वाले जब इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जो चिन्ह वाली चीज़ें आती है, तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है बच्चों को कहीं ना कहीं चिन्ह के अंदर आती है। तो अचर संख्या का हम लोग बारी बारी से करते हैं, थोड़ा फास्ट में ही करेंगे, ताकि जो है जो बच्चे ऑलरेडी इसको जानते हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको तो सीखना ही है। वैसे ही बच्चों के लिए खास करके हम मेहनत भी कर रहे हैं कि आपके लिए पूरा का पूरा जो है बेसिक कंसेप्ट का एक तरीके से पूरा सीरीज ला रहे हैं। वैसे भी बच्चे कहीं ना कहीं मैथ्स को एंजॉय करके पढ़े, कम से कम ये पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का सीरीज करने के बाद जो क्लासेस है अभी वो लगातार करने के बाद कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता है जो बोलेगा कि मेरे को मैथ्स में अब प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैथ्स के स्टेप को समझने में दिक्कत आ रही है, या मैथ्स के क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमने बहुत दिनों से इसका एक्सपेरिमेंट किया ओवर द ईयर, मतलब 5 साल से तो ज़्यादा ही हो गया है जो हमने इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बहुत ऐसे बच्चे को बताया हुआ है, और वहाँ से फिर मैंने बच्चों का रिजल्ट भी देखा है कि भाई इसको करने के बाद बच्चे किस तरीके से कॉन्फिडेंट रहते हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है बहुत सारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये पहली बार कोई आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसलिए इस सीरीज को आप बिल्कुल जो है भरोसा रख के एक एक चीज़ों को बढ़िया से और ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, तो 110% जो है आपकी भी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग सबसे पहले अपने पास अचर संख्या के जोड़ से शुरू करते हैं। देखिएगा अचर संख्या का जोड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, योग कहते हैं। अब इसका जोड़ तो बेटा आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता होगा। ठीक है, कैसे आता होगा, जैसे मैं आपको कह दूं कि 4 + 10 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 14 होगा। ठीक है, 5 + 9 कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, 14 होगा। 6 + 9 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 15 होगा। ठीक है, 16 + 7 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 23 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो जोड़ है वो आपको जोड़ तो बहुत अच्छे से आता है, और यही जोड़ को हम लोग कौन सा जोड़ कहते हैं बताइए, अचर संख्या का जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जोड़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके ऊपर हम लोग कोई डिस्कशन भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको नहीं आता होगा, जिसको अभी समझने की जरूरत है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। अब वो चीजें क्या है, अब जोड़ तो हमने कर लिया है, चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग जो है अब घटाव का करते हैं, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा। ये जोड़ तो सारे बच्चों को आता होगा क्योंकि ये काफ़ी आसान है और आप बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बच्चों घटाव की, तो अब देखिएगा घटाव में जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा 16 - 7। ठीक है, तो इसका जवाब हो सकता है कि आप फटाक से दे दे कि इसका जवाब कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, लेकिन इसी जगह पे मैंने लिखा 7 - 16। अब आप इसका क्या जवाब देंगे बताइए, अब आपके दिमाग में इसका क्या जवाब चल रहा है। इसका जवाब तो आपने बहुत आसानी से दे दिया कि 16 में से 7 को लेस करके हमने कितना लिखा है, 9 लिखा है। लेकिन इसी जगह पे जब मैंने क्या किया है, नंबर को चेंज कर दिया है, तो अब भी आपके दिमाग में क्या जवाब चल रहा है वो आप जरा सोचिए। अब आपके दिमाग में यदि ये जवाब चल रहा है कि इसका आंसर जो है 9 ही होगा, तो ये जवाब जो है बच्चा बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जवाब क्या है, बिल्कुल गलत है। अब इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो है बच्चा कितना होगा, -9 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी एग्जांपल देखते हैं, चलिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 6 - 10। ठीक है, अब इसका जवाब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि 4 होगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि 4 होगा। तो ये बच्चा जो है जिसके दिमाग में भी 4 चल रहा है वो आंसर गलत है। लेकिन
इसी जगह पे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर कितना है, -4 है। तो जो भी बच्चे -4 सोच रहे हैं उसका सही है। अब देखिए इसके अंदर आखिर क्या फंडा है, कैसे -4 हो रहा है और कैसे -6 हो रहा है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिएगा और एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे कि 8 माइनस में कितना है, 16 है। अब इसका आंसर बताइए, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 8 होगा, ठीक है ना। तो 8 होगा, जो भी बच्चे 8 सोच रहे हैं उसका आंसर गलत है। लेकिन इसी जगह पे -8 जो बच्चे सोच रहे हैं उसका आंसर क्या है, सही है। तो अब इसी फंडे को तो हमें समझना है कि आखिर कब -8 होगा और कब +8 होगा, कब -4 होगा, कब +4 होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा परेशानी जो होता है बच्चों को वो चिन्ह के अंदर होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को कहाँ पे होता है, चिन्ह के अंदर होता है। अब इसी फंडा को हमें समझना है बच्चों, इसी फंडा को समझना है। और यही छोटी छोटी चीजें जब आप आगे चलते हैं तो आपको ज्यादा परेशान करती है। यही छोटी छोटी चीजें जब आपका क्लियर नहीं होता है तो आगे आपको क्या होता है जानते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। फिर आप एक समय ऐसा आता है कि आप बहुत ज्यादा डरने लगते हैं मैथ्स। ठीक है, तो चलिए अब इसी चीज को अभी हम लोग अच्छे से यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि कब जो है -8 होगा बच्चों और कब +8 होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे जो है ना तरीका बनाने वाले हैं। अब ये तरीका क्या होने वाला है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, है ना। बोर्ड को थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ और यहीं पे हम लोग तरीका सीखने वाले हैं बच्चों कि कब जो है +8 होगा और कब -8 होगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए कभी भी आपको क्या करना है, जिन दो संख्याओं को घटाव करने के लिए या जोड़ करने के लिए दिया जाएगा उन दोनों संख्याओं के चिन्ह को देखना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जो दो संख्याएं आपको घटाव करने के लिए या जोड़ करने के लिए दिया जाता है उन दोनों संख्याओं को क्या, किस चीज को देखना है, चिन्ह को देखना है, याद रखिएगा। अब देखिए चिन्ह किस तरीके से हो सकता है, बता सकते हैं आप मुझे। चिन्ह बेटा या तो क्या होगा, समान होगा, चिन्ह कैसा होगा, या समान होगा, या कैसा चिन्ह होगा बता दीजिए मुझे, असमान होगा। देखिए समान चिन्ह जो होता है, समान चिन्ह जब कभी भी होगा तो हम लोग आंख बंद करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और असमान चिन्ह होगा तो आंख बंद करके क्या करेंगे बताइए, घटा कर देंगे। आंख बंद करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए जोड़ने के बाद जो चिन्ह है, जो चिन्ह है वो क्या होगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, तो ये चिन्ह जो है बच्चा जो दोनों में होगा, जो क्या होगा, दोनों में होगा, जो दोनों में हो। जोड़ने के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा, जो दोनों में हो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए बस ध्यान से जो है ना यहाँ पे आप एक बार देखिएगा इसको। चिन्ह देखिए, मैंने बोला समान होगा तो जोड़ेंगे, जोड़ करके कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो दोनों में होगा। ठीक है, अब देखिए असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, और चिन्ह किसका लगाएंगे बच्चा, चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े संख्या का। चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े संख्या का। ठीक है ना, किसका चिन्ह लगाएंगे, बड़े संख्या का। ये बहुत ही सिंपल सा जो है एक फंडा है, बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है। इसी ट्रिक के बेस पे आप आराम से क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटाव का जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है उसको खत्म कर सकते हैं। और जिंदगी में यकीन मानिए आप, कभी इस चिन्ह के अंदर आपका कोई गलती नहीं हो सकता है, सिर्फ इस वाले फंडा को यदि थोड़ा सा आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लेते हैं तो। अब ये ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल है। चिन्ह कभी भी जो दो संख्याएं आपको दिया जाता है, ठीक है, या दो से ज्यादा भी संख्याएं होगा, यदि सारे संख्याओं का चिन्ह एक जैसा होगा तो सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ करके बच्चे चिन्ह किसका लगाएंगे, जो सभी संख्याओं में होगा, क्योंकि समान चिन्ह है तो भैया या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। अब इसी तरीके से असमान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, और घटा के चिन्ह किसका लगाएंगे, हमेशा बड़े वाले संख्या का लगाएंगे। यही एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको यहाँ पे घुसा के रखना है, और इसी से आपका चिन्ह में जो है कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, आखिर ये ट्रिक हमारा कैसे काम करेगा। देखिएगा एग्जांपल बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे मैंने 8 माइनस में क्या लिख दिया, 8 माइनस में 10 लिख दिया। ठीक है, 8 माइनस में 10 लिख दिया, तो बताइए मुझे ये दोनों संख्याओं का चिन्ह बच्चा कैसा है। 8 का चिन्ह जो है, देखिए किसी भी संख्या से पहले यदि कोई चिन्ह नहीं होता है तो उस संख्या से पहले किस चीज का चिन्ह होता है बच्चे, प्लस का चिन्ह होता है। जैसे मैंने सिर्फ 7 लिख दिया तो इसका मतलब 7 जो है वो प्लस में। 9 लिख दिया तो 9 जो है बच्चा वो किस चीज में है, प्लस में। ठीक है, लेकिन माइनस में 6 लिख दिया तो अब ये 6 प्लस में नहीं है, क्योंकि 6 से पहले चिन्ह किस चीज का लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 6 जो है वो किस चीज में है, माइनस में। अब देखिए 8 माइनस 10 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो 8 का चिन्ह किस चीज में है बाबू, प्लस में।
और 10 का चिन्ह किस चीज में है, माइनस में। इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वो अलग अलग है या एक जैसा है, आप बताइए। दोनों संख्याओं का चिन्ह बच्चा कैसा है, अलग अलग है, असमान चिन्ह है। तो असमान चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो बच्चा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए घटाने के बाद चिन्ह किसका लगाना है बाबू, बड़े वाले संख्या का लगाना है। तो बड़ा वाला संख्या बताइए इसमें 10 है कि 8 है, तो आप बोलेंगे 10 है, तो 10 का चिन्ह किस चीज में है, माइनस में है, तो इसलिए माइनस में 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखे देखे कितना आसान था और कितना इंटरेस्टिंग है। बताइए कभी जिंदगी में कोई भूल सकता है क्या, एक बार यदि इस ट्रिक को अपने दिमाग में सेट कर लिया तो? कभी नहीं भूल सकता। चलिए 2-3 और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा सेकेंड नंबर में, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 9 माइनस में 16। अब बताइए दोनों का चिन्ह कैसा है, इसका प्लस में और इसका माइनस में, तो आप बोलेंगे असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 घटाने के बाद आएगा, और बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पे 10 माइनस में 6 लिख दिया, ठीक है। अभी भी इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं बच्चे, दोनों का चिन्ह कैसा है बताइए, अपोजिट चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह में जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए 4 जो है वो उसमें क्या करेंगे, बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ा वाला संख्या जो है वो 10 है, तो 10 का चिन्ह प्लस में है, इसका मतलब सिर्फ 4 लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 का मतलब क्या होता है, प्लस में 4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जो चिन्ह का आपको प्रॉब्लम होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा बस आपको ये ट्रिक याद रखना है, ठीक है। ट्रिक में भी क्या है, चिन्ह समान होगा तो जुटेगा और जोड़ करके चिन्ह किसका लगाएंगे, जो दोनों संख्याओं में होगा। और समान होगा तो घटेगा और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले संख्या का लगेगा। बस इतना छोटा सा जो है आपको दिमाग में ट्रिक याद रखना है। इसी के बेस पे क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सही चिन्ह का इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल जो है बच्चे वो आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा जो कि आपको जो है वो करना है। अब ये एग्जाम्पल कुछ आपको करना है यहाँ पे, जैसे कि 10 माइनस में 6, 6 माइनस 8, 10 माइनस 16, 16 माइनस 22, 10 माइनस 20, ठीक है। तो ये बस एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए है, आपके होमवर्क के लिए है। यदि आप ये ट्रिक समझ चुके हैं, आप बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट हो गया है, समझ चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको करने हैं और कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए फिर आज जो है इसी कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो जैसे ही आए उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देख के अगली कंसेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और देखिएगा वीडियो अच्छा लगा है, कंसेप्ट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसे ऐसे जो है कॉम्प्लिकेटेड या फिर जो है ना जिसको मैथ्स समझ में नहीं आता है, कम से कम ये बेसिक कंसेप्ट करके अपने मैथ्स को बहुत अच्छा और मजबूत कर सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।